जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जनवरी 2023 में जिन 3 राशियों के विवाह और सगाई के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। यह जानकारी आपको मैं ग्रह राशि परिवर्तन, दिन अनुसार से और जन्मदिन के अनुसार से, इसके अलावा हस्तरेखा अनुसार से जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी देंगे कि अगर आपका जन्मदिन 1 से लेकर 30 दिनों में जिस तारीख को हुआ है तो आपके लव मैरिज के योग कितने अधिक हैं, यह जानकारी भी आपको मिल जाएगी कि आपकी लव मैरिज की संभावना बन रही है या नहीं। तो उन 3 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी और आपकी आयु 25 वर्ष तक है तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। आपको जन्मदिन से यह जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब तक हो सकती है। वहीं अगर आप 25 वर्ष से अधिक उम्र के जातक हैं तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। आप अपने आसपास के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, तथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। केपी की वाणी पर अब कुंडली बनाकर संपूर्ण जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, शादी अमीर घर में होगी या गरीब घर में होगी, पति कितना पढ़ा लिखा होगा और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, यह सभी जानकारी आपको लव मैरिज, संतान सुख, राजयोग, कैरियर, कारोबार, महादशा देखकर पूर्ण जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी आपको विस्तार पूर्वक हिंदी में दी जाएगी। आप चाहे तो मौखिक यानी कि टेलीफोन पर, अन्यथा लिखित यानी आप कुंडली बनवाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यह भी बता देता हूं कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है और आपकी शादी होने वाली है या तय हो चुकी है या तय होने वाली है तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों की माने तो अगर कुंडली मिलान में भकुर दोष, नाड़ी दोष लगता है तो विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, खासकर अर्थ, वित्तीय, सेहत और मानसिक पीड़ा अधिक होती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। वहीं नाड़ी दोष लगने पर किसी अप्राकृतिक घटना की भी संभावना बनी रहती है, तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, तथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। महज मामूली शुल्क पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहीं अगर आप बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे का नामकरण कराना चाहते हैं तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में बता देता हूं। तो ग्रह राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार बन रहा है, जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे, तो मीन राशि के जातकों के लिए तो शुभ योग है 22 अप्रैल 2023 तक। इसके अलावा जो है 29 दिसंबर को जो है शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसके चलते हैं जो है कि जनवरी महीने में 2 राशि के जातकों के लिए प्रबल योग है। इसके अलावा मीन राशि के जातकों के लिए भी प्रबल योग है, यानी मीन राशि की लड़कियां और मकर और कुंभ राशि के लड़कों के लिए प्रबल योग है। आइए अब मैं आपको नाम की जानकारी देता हूं, दिशा की जानकारी देता हूं, हस्तरेखा से जानकारी देता हूं और जन्मदिन के अनुसार से जानकारी दे देता हूं कि किन जातकों के जनवरी 2023 में विवाह के योग बन रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आपका जन्मदिन सोमवार के दिन हुआ और आपकी आयु 20 वर्ष है या उससे अधिक है तो आपके योग बन रहे हैं साल 2023 में है। अगर आपका जन्मदिन मंगलवार के दिन हुआ है, जन्मदिन जो है और आपकी उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक है तो आपके लिए भी शुभ योग है।
अगर आपका जन्म बुधवार के दिन हुआ है और आपकी आयु भी 21 वर्ष से अधिक है और 26 वर्ष के मध्य है तो आपके लिए भी शुभ योग है, यानी कि अगले साल विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपका जन्मदिन गुरुवार के दिन हुआ है और आपकी आयु 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य है तो आपके लिए भी शुभ योग है, यानी जनवरी 2023 में शादी हो सकती है, अन्यथा जनवरी पूरे साल में आपके लिए योग बन रहा है। अगर आपका जन्मदिन शुक्रवार के दिन हुआ है तो आपकी शादी की जो उम्र है वो 24 साल से बनती है, तो आपकी उम्र अगर 24 से लेकर 29 वर्ष के मध्य है तो यह आपके लिए शुभ योग बना रहा है। वहीं बात करें शनिवार की, तो शनिवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों के महज 17वें वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं और अधिकतम 22 वर्ष तक उनकी शादी हो जाती है, जबकि रविवार के दिन जन्म लेने वाले जातकों की शादी के योग जो है 21वें वर्ष से बनते हैं और 26 वर्ष तक उनकी शादी हो जाती है। तो यह तो मैंने आपको दिन से जानकारी दी है। बात करें आपको हस्तरेखा से, तो हस्तरेखा जो है, हस्तरेखा में कई प्रकार की रेखाएं होती हैं और रेखाएं विस्मृत भी होती हैं, कभी उभरती हैं, कभी विलुप्त होती हैं। इनमें से जो विवाह रेखा है वो हृदय रेखा और छोटी उंगली के समीप होती है, यानी कि बुध पर्वत और हृदय रेखा के मध्य जो रेखा उपस्थित होती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। तो विवाह रेखा अगर उभरी हुई है तो फिर उस रेखा को ही विवाह रेखा माना जाता है। चूंकि हथेली में कई अन्य रेखाएं भी होती है जिसे विवाह रेखाएं मानी जाती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा उभरी है उसे ही विवाह रेखा माना जाता है। तो आप अपनी हथेली में हृदय रेखा के समीप उभरी हुई रेखाएं को देखें और जो ज्यादा उभरी है उससे यह ज्ञात कर सकते हैं कि अगर वह हृदय रेखा के समीप है तो विवाह के योग है, अगर वह बुध पर्वत के समीप है तो फिर आपकी शादी में विलंब हो सकता है। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बता देता हूं। तो ग्रह राशि परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको ग्रहों के बारे में बता देता हूं कि कुंडली में 8 प्रकार के ग्रह हैं, शुभ 4 ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। मंगल, राहु, केतु और शनि को जो है शुभ ग्रह कहा गया है, वहीं बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को शुभ ग्रह कहा गया है। तो शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी के योग बनते हुए, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। शुभ ग्रह यानी कि बुध के रहने पर 20वें वर्ष से, गुरु के रहने पर 24वें वर्ष से, चंद्रमा के रहने पर 25वें वर्ष से, सूर्य के रहने पर 26वें वर्ष से, शुक्र के रहने पर 26वें वर्ष से, सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से, राहु के रहने पर 27वें वर्ष से, शनि और केतु के रहने पर 30वें वर्ष से, वहीं काल सर्प दोष के लगने पर 37 वर्ष से, मंगल प्रबल है निवारण नहीं हुआ है तो 37 वर्ष से, वहीं काल सर्प दोष लगने के बाद अगर निवारण नहीं हुआ है तो अधिकतम 42 वर्ष तक, पितृदोष लगा हुआ है निवारण नहीं हुआ तो अधिकतम 37 वर्ष तक, अगर निवारण हो गया है तो 37 वर्ष से पूर्व योग बन जाते हैं। बुध शुक्र की युति लगी है तो 35 वर्ष तक, गुरु शुक्र की युति लगी है तो 35 वर्ष तक, मंगल शुक्र की युति लगी है तो आधी उम्र में आपकी शादी के योग बनेंगे। हालांकि अगर शुभ के साथ अशुभ ग्रह उपस्थित है तो फिर विवाह में देर होती है, तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें। आइए मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र के राशि परिवर्तन से 2 जातकों के योग बन रहे हैं, चूंकि 29 दिसंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 फरवरी तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो कुंभ राशि, मकर राशि 2 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। वही तीसरी राशि जो है मीन राशि है, चूंकि वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है मीन राशि में गुरु उपस्थित रहेंगे। इसके चलते मीन राशि के लड़कियों के जो जातक हैं उनके योग बनेंगे। तो आइए अब मैं आपको उन नामों के बारे में बता देता हूं। तो कुंभ राशि के जातकों का नाम अक्षर स और गौ से शुरू होता है, यानी एस और जी से, और इनके विवाह के योग जो है वो 22वें वर्ष से बनते हैं। जनवरी महीने में प्रबल योग है, अगर जनवरी महीने में नहीं होती है तो मई से लेकर नवंबर के मध्य यानी अगले वर्ष जो है आपके लिए शुभ योग बनेगा। बात करें विवाह की तो ARP नाम के जातकों से विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप S नाम के लड़के हैं और आपका नाम सोनू, संदीप, सोहन, साजन, संचित, शंभू है तो आपकी शादी जो है अनिशा, अनीता, आनंदी, प्राची, प्रकृति, पूजा, प्रिया, रचना, ऋचा, प्राची, प्रेरणा आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आपका नाम जो है S नाम से है और आप S नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी जो है वो पवन, प्रकाश, प्रवीण, अमित, राहुल, रौनक, ऋषभ आदि नाम से होने के प्रबल योग है। दूसरा नाम अक्षर जो है यानी दूसरी राशि मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के 21 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं और इनके विवाह जो है ईशान कोण में होने के प्रबल योग रहते हैं। बात करें डी नाम के लड़कों की तो शादी सीता, संगीता, गीता, वीना, शिखा, स्नेहा, गरिमा, वंदना आदि नाम से होने के प्रबल योग है। वहीं डी नाम की लड़कियों की जो शादी है वो संकल्प, सोनू, सुधीर, संजीव, गौरव,
विवेक, गणेश आदि नाम से होने की संभावना प्रबल है। बात करें जे और अंतिम नाम राशि की, तो जो अंतिम राशि है वो मकर है और इनका नाम अक्षर जे से शुरू होता है। जे नाम के लड़के और लड़की की जो शादी है RAS नाम के जातकों से होती है और इनकी विवाह जो है वो पश्चिम दिशा में होने के प्रबल योग रहते हैं। अगर आप जे नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी रचना, रिंकू, रीता, अनन्या, सुधा, सावित्री, शिल्पी आदि से हो सकती है। वहीं अगर आप जे नाम की लड़कियां हैं तो आपकी शादी अर्जुन, अमिताभ, आनंद, रूपेश, राहुल आदि नाम से हो सकती है। वहीं बात करें लव मैरिज की, तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म लिया है तो आपके लव मैरिज के प्रबल योग है, यानी कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। हालांकि 31 तारीख, 4 तारीख के दिन जन्म लेने वाले जातकों के जो है शादी के पश्चात भी एक्स्ट्रा अफेयर के योग रहते हैं। वहीं बात करें 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख, इन दिनों में जन्म लेने वाले जातकों के लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में उन 3 राशियों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग साल 2023 में जनवरी महीने में बन रहे हैं। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं, तो उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेवार है। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें तथा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, आपको सलाह अथवा सुझाव देना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।